एक नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसका मन हमेशा उलझनों से भरा रहता। वह अपने जीवन से खुश नहीं था। उसके पास एक छोटी सी दुकान थी जहां वह दिन भर काम करता, लेकिन उसे लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। हर रात वह सोचता, मैं इस गांव में क्यों अटक गया हूँ? क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? एक दिन अर्जुन की दुकान पर एक वृद्ध महिला आई। वह लंबी सफेद चोटी वाली साध्वी सी दिखती थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी सुकून था। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम हमेशा इतने चिंतित क्यों रहते हो? तुम्हारे चेहरे पर सुकून क्यों नहीं दिखता? अर्जुन हैरान हुआ। उसने कहा, माताजी, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। न पैसा है, न शांति। मैं हर वक्त सोचता हूँ कि मेरा जीवन बेकार है। वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, अर्जुन, जीवन वही देता है जो तुम उससे मांगते हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा जीवन है। जैसी तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। अर्जुन ने पूछा, माताजी, यह आप क्या कह रही हैं? मेरी जिंदगी तो जैसी है वैसी ही है। सोचने से क्या बदल जाएगी? वृद्ध महिला ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और अर्जुन को भी बैठने को कहा। उन्होंने शुरू किया। कई साल पहले इसी गांव में दो भाई रहते थे, सूरज और चंद्र। दोनों एक ही घर में पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े और दोनों को एक जैसा काम मिला, लेकिन दोनों का जीवन बिल्कुल अलग था। सूरज हमेशा खुश रहता था। वह छोटी छोटी चीजों में सुख ढूंढता, जैसे सुबह की ताजी हवा, ग्राहकों की मुस्कान या शाम को नदी किनारे टहलना। वह सोचता, मेरा जीवन भले ही साधारण है, लेकिन यह सुंदर है। दूसरी ओर चंद्र हमेशा शिकायत करता। उसे लगता था कि उसके पास कुछ भी नहीं है। वह सोचता, मेरे पास न बड़ा घर है, न ज्यादा पैसा। मेरा जीवन बेकार है। वह हर दिन गुस्से और निराशा में डूबा रहता। दोनों भाइयों की परिस्थितियां एक जैसी थीं, लेकिन उनकी सोच ने उनके जीवन को अलग अलग रास्तों पर ले गया। सूरज का जीवन खुशियों से भरा था, जबकि चंद्र का जीवन दुखों से। अर्जुन ने ध्यान से सुना और पूछा, माताजी, लेकिन सोच को कैसे बदला जाए? मेरे मन में तो अपने आप नकारात्मक विचार आते हैं। वृद्ध महिला ने कहा, अर्जुन, सोच को बदलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। हर सुबह उठो और अपने आप से कहो, आज मेरा दिन अच्छा होगा। मैं अपने काम में आनंद ढूंढूंगा। जब नकारात्मक विचार आए तो उन्हें पकड़ो और बदल दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम सोचते हो मेरी दुकान छोटी है, तो उसे बदलकर सोचो, मेरी दुकान छोटी है, लेकिन यह मेरा सपना है और मैं इसे बड़ा करूंगा। अर्जुन ने कहा, माताजी, यह तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाए तो? वृद्ध महिला बोली, बुरा होना जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसका असर तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में एक जहरीला सांप दिखा। एक शिष्य डर गया और बोला, यह सांप हमें काट लेगा। लेकिन बुद्ध शांत रहे और बोले, अगर तुम डरोगे तो सांप तुम्हारी सोच को काट लेगा। शांत रहो, सांप अपने रास्ता जाएगा। और सचमुच सांप बिना किसी नुकसान के चला गया।
अर्जुन अब समझ रहा था। उसने पूछा, माताजी, तो मुझे क्या करना चाहिए? वृद्ध महिला बोली, हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करने में लगाओ। सुबह कुछ देर ध्यान करो, अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो। जो अच्छा है उसे अपनाओ और जो बुरा है उसे छोड़ दो। धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलेगी और तुम्हारा जीवन भी। अर्जुन ने उस दिन से अपनी सोच बदलने का फैसला किया। उसने हर सुबह ध्यान करना शुरू किया। जब भी नकारात्मक विचार आते वह उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल देता। धीरे धीरे उसकी दुकान में ग्राहक बढ़ने लगे, क्योंकि उसका व्यवहार अब खुश मिजाज और सकारात्मक हो गया था। उसने अपने छोटे से काम में भी आनंद ढूंढ लिया। कुछ महीनों बाद अर्जुन का जीवन पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हो गया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी वही थी, लेकिन उसकी सोच ने सब कुछ बदल दिया। और इस तरह अर्जुन ने सीख लिया कि जैसी सोच वैसा जीवन। हमारा जीवन हमारी सोच का आईना है। अगर हम सकारात्मक सोच अपनाएं तो हमारा जीवन भी सकारात्मक और खुशहाल बन सकता है। बुद्ध के उपदेश हमें यही सिखाते हैं। अपने मन को शांत रखो, सही सोचो और सही दिशा में बढ़ो।